हेलो दोस्तों, मैं श्याम बाबू आप सभी को कंपटीशन जोन में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज कल जो किए थे उसे कंटिन्यू करते हैं। यदि भिन्न के रूप में दिया रहे और अनुपात प्रकट करना हो तो सर्वप्रथम हर के लसव को कुल राशि मान लेते हैं। मतलब कोई भी संख्या रहेगा, आपको भिन्न के रूप में दिया रहेगा और मतलब भिन्न के रूप में, बाटा के रूप में रहेगा और आपको बोलेगा इसे रेशियो बदलने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है नीचे वाले को। चलिए जो कंटिन्यू करते हैं क्लास के। क्वेश्चन नंबर 22 करा, टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम, 7/12 भाग केला तथा शेष भाग संतरा है, तो बताइए कि आम, केला, संतरा का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, कुल फल है। क्या लिखा हुआ है, कुल फल। उसमें कितना है, फल का आम, एक साइड लिख लेंगे हम लोग आम। उसके बाद क्या है, केला है। उसके बाद क्या है, संतरा है, संतरा है। एक साइड हम लोग लिख लेंगे कुल। चलिए आम की कितना है, 3/8, तो आम की जगह पर लिख लेंगे हम लोग 3/8 भाग आम है। और उसके बाद क्या कर रहा है, केला का कितना है, केला का है 7/12 भाग। और संतरा कह रहा है शेष है, तो सबसे पहले हम दोनों के एलसीएम निकालेंगे। जो मेरा एलसीएम होगा वही मेरा कुल हो जाएगा। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे टोटल भाग कुल कितना होगा, 24। अब इसमें क्या करना है, 24 से यहाँ पर गुना कर लेंगे ताकि रेशियो हटाने के लिए यहाँ भी 24 से गुना कर लेंगे। तो क्या बच जाएगा, काट लीजिए। काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 9। यहाँ से कटेगा तो कितना कटेगा, आपका हो जाएगा 2, 7 दूना 14। अब 9 और 14 कितना होगा, 9 और 14 9 और 14 हो जाएगा आपका 23। तो बताइए आम है 9, केला है, केला का एगो है 14 गो, दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 23। और टोटल कितना है 24। तो शेष कितना बचेगा, एक ही ना बचेगा। तो संतरा के लिए हो जाएगा आपका 1। तो क्वेश्चन का दिखा रहा है, इसका बताइए कि आम, केला और संतरा का अनुपात क्या होगा। आम, केला, संतरा का अनुपात क्या होगा, 9:14:11, यही बनेगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, 9:14:1 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बिल्कुल ये सही। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। करा, एक पुस्तकालय में रखे कुल फलों का 5 एक पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तकों का 7/5 भाग हिंदी है। देखिए हिंदी कितना है, हिंदी है आपका 7/5/7 है। हिंदी के लिख लेंगे हम 5/12 भाग है ना, 5/12 भाग हिंदी है। और 1/18 भाग फारसी है। फारसी कितना आपका हो जाएगा, 1/18 भाग। उसके बाद कभी कह रहा है 2/9 भाग अंग्रेजी है। अंग्रेजी कितना आपका हो जाएगा, अंग्रेजी कितना है, 2/9 भाग। यहाँ लिख लेंगे हम 2/9 भाग आपका हो जाएगा अंग्रेजी। ये पुस्तक है तथा शेष अन्य भाषाओं में है। अब शेष जो है आपका, शेष अन्य भाषा में, अन्य भाषा में कितना है, शेष है। अन्य भाषा में कभी कह रहा है शेष है। तो बताइए कि हिंदी, बताइए कि हिंदी, फारसी और अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का पुस्तक अनुपात क्या होगा। सबसे पहले क्या बोले हैं, एक साइड हम लोग लिख लेंगे कुल। कुल क्या होता है आपका, जो भी एलसीएम आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, आपका कुल हो जाएगा। तो हम लोग 12, 18 और 9 का एलसीएम कितना होगा आपका, 36 होगा। टोटल एलसीएम कितना होगा, 36। इसका मतलब जो होगा आपका जो 36 से टोटल होगा, इसका मतलब पुस्तकालय में टोटल कितना पुस्तक है, 36। अब 36 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 36 से गुना करेंगे, कितना से कटेगा, 3 से। अब इसमें से गुना करेंगे तो 5 की आई 15। और इसमें भी 36 से हम लोग गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से होगा ना, 18 गुना 36। 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 2 हो जाएगा।
और यहाँ पर भी 36 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर लेंगे। तो कितना बनेगा, ये कितना कटेगा, ये 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब 15, 2 और 8 सबके हम ऐड करेंगे तो टोटल मतलब हिंदी 15 को, फारसी 2 को और अंग्रेजी 8 को, टोटल पुस्तक कितना हुआ 25। 25 में से मतलब 25 वो टोटल हो गया, 36 को टोटल यहाँ पर है, 25 में 36 घटा के कितना बनेगा बताइए। इन्हें करवा अन्य भाषा कितना बनेगा आपका, अन्य भाषा हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, मतलब कि क्या पूछ रहा है, अन्य भाषाओं पुस्तक अनुपात क्या होगा। देख लीजिए ऑप्शन में डालिए कितना, 15, 2, 8 और 11, कौन ऑप्शन होगा देखिए, 15, 2, 8, 11, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर। 24 में देखिएगा क्या कर रहा है, एक साझा में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने, ए की कितना है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 है। ए की कितना है, ए के है 1/4 भाग, तथा 2/5 भाग बी ने, बी के कितना भाग लगाया है 2/5 भाग, तथा शेष लगाया है सी, सी क्या लगाया है, शेष सी लगाया है, शेष ने लगाया। तो बताइए ए बी सी का पूंजी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले क्यों दिमाग में रखना है, भिन्न कभी भी अनुपात में नहीं होता है, तो हटाने के लिए सबसे पहले नीचे के एलसीएम लेंगे। एलसीएम 4 5 के लगभग कितना हो जाएगा 20 होगा, तो हम एलसीएम को मान लेंगे हम कुल टोटल। अब बताइए 20 का 1/4 कितना होगा, भागे ना करेंगे, गुना कर, मतलब कि 1/4 में हम 20 से क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो कितना से कटेगा ये 5 से, 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 5, 5 रुपया मिला होगा, तो 1 ही मिला होगा। इसका जो है क्या होगा आपका 20 से इसमें भी गुना करे होगा, कितना से कटेगा ये 4 से, 4 दूना 8। अब सोचो 8 और 5 13, 20 में से 13 घटेगा तो कितना बनेगा 7, सी के लिए कितना बनेगा 7। ये तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, आपका आंसर बन जाएगा, देख मिलाइए 5:8:7, ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पढ़िए, एक साझा में कुल पूंजी का, एक साझा में कुल पूंजी का क्या लिखा हुआ है, एक साझा में कुल पूंजी का, एक साझा में कुल पूंजी का 3/20 भाग, 3/20 भाग ए ने, तो ए के लिए कितना है देखिए, तो ए के लिए हो जाएगा आपका 3 ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा आपका 3/20। इसके बाद का दिखा रहा है तथा बी ने कितना लगाया है 4/5, बी ने है 4/5, 4/15 है, 4/15। और शेष है सी के लिए, तो शेष के लिए कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, शेष के लिए लगाया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों के लेंगे एलसीएम, 20 और 15 के एलसीएम, तो 20 और 15 के एलसीएम हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका कुल कितना होगा 60। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 60। चलिए अब 3/20 को हम 60 करेंगे, कितना से कटेगा बताइए, तो 3 से, 3 तिहाई 9, ए के लिए कितना हुआ आपका 9, इसका हम 60 से गुना कर लेंगे, जो एलसीएम होगा उसमें गुना कर लेंगे, कितना से कटेगा ये 4 से, तो 4 चौका 16, मतलब ए के लिए होगा 9 रुपया, बी के लिए होगा आपका 16 रुपया। तो बताइए 9 और 16 कितना होगा 25, टोटल कितना आपका है 60, 60 में से 25 घटेगा कितना बनेगा आपका 35, तो सी के लिए आपका बनेगा 35। यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये होगा 9:8, 9:16:5। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, साझा के व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, ए कितना लगाया है, ए कितना लगाया है 1/6 भाग, 1/6 भाग, और बी कितना लगाया है, बी लगाया है कुल पूंजी का 1/3 भाग। सी जो है आपका शेष लगाया है, सी क्या लगाया है, सी ने शेष पूंजी लगाया, तो मुझे मालूम नहीं शेष कितना होगा, तो ए बी सी का पूंजी पूछा। सबसे पहले क्या करेंगे 3 और 6 के हम लोग लेंगे एलसीएम, तो 3 6 के एलसीएम होगा वही मेरा कुल हो जाता है, 3 6 के एलसीएम कितना होगा 6,
और इसमें हम लोग 6 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे रेशियो बटा हटाने के लिए। तो 6 से 6 कटेगा कितना बनेगा, एक में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1, और काट लेंगे तो कितना से कटेगा आपका 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। देखिए हम गुना क्यों करते हैं, क्योंकि जो है बटा को हटाने के लिए गुना किया जाता है। तो ये अब देखिए एक है कितना पूंजी लगा है 1 रुपया, बी लगाया है 2 रुपया, तो दोनों मिलाए कितना होगा आपका 3, कितना हुआ 3, और टोटल कितना है 6, ये भी मिला के हुआ 3 रुपया, टोटल है 6 रुपया, तो सी के लिए कितना होगा 3 रुपया ना होगा। तो आपका रेशियो बनेगा 1:2:3, 1:2:3। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा राइट आंसर। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसी संख्या का 1/4 भाग उस संख्या में जोड़ा जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। कल का टाइप है, आपको पढ़ाए होंगे, देखिए पढ़ाए हैं, देखिए देख लीजिए कल के वीडियो जो नहीं देखे थे, बहुत यूजफुल वीडियो होगा। कह रहा है कथी 1/4 भाग उस संख्या में जोड़ा जाए ताकि नई संख्या, बात हो रही है नई संख्या और मूल संख्या के, तो हम ये लोग लिख लेंगे एक साइड में नई संख्या और एक साइड लिख लेंगे हम लोग मूल संख्या। क्या है 1/4 है, नीचे वाला होता है मूल, तो मूल संख्या कितना होगा 4, 4 देखिए जोड़ घटा होता है ऊपर में, 4 में हम 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो कितना बनेगा नई संख्या 5। जैसे कुछ पूछ रहा है नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 5:4 होगा, 5:4। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 5/12 भाग हटाया जाए तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। इसी बात है 5/ हम लोग लिख लेंगे 12, नई संख्या प्राप्त संख्या को हम लोग बोलते हैं नई संख्या, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर नई संख्या, एक साइड लिख लेंगे मूल संख्या, अब मूल हमेशा रहता है नीचे, तो टोटल मूल संख्या हमेशा रहता है नीचे, तो मूल कितना आपका हो जाएगा 12, मूल कितना होगा आपका 12। अब बताइए 12 है और उसमें कभी करा घटाया जाए, करा 5/12 भाग घटाया जाए, तो 12 में से 5 को क्या करेंगे इसमें से हम घटा लेंगे, तो कितना बनेगा आपका 7, क्या बनेगा 7, तो नई संख्या बन जाएगा 7 घटाने के बाद। अब मूल संख्या था 12, का ऑप्शन होगा आपका आंसर होगा आपका 7:12। देखिए ऑप्शन कौन है 7:12, 7:12 नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है 2a, क्या लिखा हुआ है सवाल 2a बराबर आपका है 3b बराबर है 5c, तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c जब संख्या गुना में रहे, देखिए 2 किसे गुना में a में, 2 गुने a बोल सकते बराबर 3 गुने b बराबर 5 गुने c, जब संख्या गुना में रहे और आप बराबर में रहे तो क्या होता है अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो उलट देते हैं। तो बताइए 2 जो है किसमें सटा हुआ है a में, तो 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, और c के उल्टा क्या होगा 1/c जो है c किसी गुना में है 5 गुना में है, तो c के क्या हो जाएगा 1/5। अब देखिए नीचा एक सब भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में बटा भिन्न के रूप में जो है अनुपात नहीं रहता है, तो क्या करेंगे हम अनुपात हटाने के लिए सबसे पहले नीचा लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालिए क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 3, 5, एलसीएम 5 से 15, 15 दूना 30, एलसीएम होगा आपका 30, इसमें हम क्या करेंगे 30 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी 30 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी 30 से गुना कर लेंगे, बस तो काटेंगे तो कितना कटेगा आपका 15, यहाँ पे हो जाएगा 15, काटेंगे तो कितना से कटेगा 10 से, यहाँ हो जाएगा 10, कितना से कटेगा देखिए कटेगा ये 6 से, यहाँ पे लिख लेंगे हम 6, लेकिन ये आंसर नहीं होगा और इस कटने वाला है, तो और काट लीजिए, कट जाएगा नहीं कट सकता है ना, तो आपका यही बनेगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आपका 15:10:6, ऑप्शन मिलाइए 15:10, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है,
32 करा 1/3 1/3 बराबर 1/4 बी 1/3 क्या है सी के गुना में। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम आपको बताए हैं, यदि कोई भी संख्या गुना में रहे और आपस में क्या रहे बराबर है। एक गुना में कौन 1/3, बी के गुना में कौन 1/4, सी के गुना में कौन 1/3। तो क्या करेंगे कोफिशिएंट उलट जाता है, मतलब नीचे वाला हो जाएगा ऊपर, ऊपर वाला हो जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 को उल्टा हो जाएगा 3, 1/4 को उल्टा हो जाएगा आपका 4, 1/3 को उल्टा हो जाएगा आपका 3। यही बनेगा आपका आंसर। देखिए अभी रेशियो की बिल्कुल बेसिक है, हम लोग बिल्कुल हाई लेवल तक चलेंगे। अभी हम लोग सिर्फ यही सीख रहे हैं रेशियो कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करता आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, क्लास अच्छा लगता होगा। शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग फेस वाला भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी चलिए क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिए क्या कह रहा है। 21 में कह रहा है 2/3 ए बराबर 4/5 बी बराबर 1/2 सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। आपको फिर बताया है जब कोई भी संख्या गुना में रहे तो क्या करेंगे हम कोफिशिएंट उलट जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2/3 को उल्टा हो जाएगा 3/2, 4/5 को उल्टा हो जाएगा 5/4, 1/2 को हो जाएगा 2/1। देखिए अब भिन्न के रूप में है ये, भिन्न के रूप में कभी भी रेशियो नहीं रहता। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम इसको 2, 4 और 1 के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 होगा, एलसीएम होगा 2, 4 होगा 2, 4, 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा 4 होगा। ये में भी गुना कर देंगे 4 से, यहाँ भी गुना कर देंगे 4 से। अब इसे सिंपली काटेंगे तो कितना से कटेगा 2 से, 2 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 6, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर देखिए 5 और ये तो कटेगा, कट जाएगा 2 से कटेगा ही, तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा आपका 8। आंसर आपका हो जाएगा 6:5:8। मिलाइए आंसर कौन होगा 6:5:8। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार से बांटा गया है कि एक के भाग का 2 गुना, एक के भाग का 2 गुना, एक के भाग का 2 गुना, बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना तथा सी के भाग का 3 गुना। सी के भाग के क्या गुना कर रहा है, सी के भाग के 3 गुना आपस में बराबर है। आपस में क्या है बराबर है। जो हम लोग पीछे वाला सवाल बना रहे थे ऐसा हमको सवाल में दिया था, इसमें क्या किया सिर्फ भाषा लिख दिया है। पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बोले हैं यदि संख्या गुना में रहे और बराबर में रहे तो क्या करते कोफिशिएंट उलट जाता है। क्या हो जाएगा 1 के हो जाएगा आपका 1/2 का उल्टा क्या होता है 1/2, 4 का उल्टा क्या होगा 1/4, 3 का उल्टा क्या होगा 1/3। और नीचा को हम लोग क्या करेंगे हर वाला को लेंगे एलसीएम 2, 4 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा 12। कितना होगा 12, इनमें 12 से गुना कर दो, इसमें 12 से गुना कर दो। क्यों गुना करते हैं क्योंकि बटा को हटाने के लिए। काटेंगे तो कितना से कटेगा 6 से, 6 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 6। काटेंगे तो कितना से कटेगा 3 से, 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। ऐसे काटेंगे तो कितना से कटेगा आपका 4 से, 4 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या बना फाइनली 6:3:4। देखिए ऑप्शन मिलाइए कौन होगा। ऑप्शन नंबर आपका 6, 3, 4 देखिए कितने हैं 6, 3, 4 ऑप्शन नंबर इनमें बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए करा है ए का 5%। ए का के मतलब होता है गुना, कल ही बता दिए था आपका। का के मतलब होता है गुना 5% बराबर बी फिर का लगा है तो का मतलब होता है गुना क्या परसेंट का रहा है 25%। 25% बराबर है, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा ए अनुपात बी कह रहा है क्या होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं
जब रेशियो आपस में कोई भी संख्या गुना में रहता है और बराबर में रहता है तो उलट जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक के हो जाएगा आपका 25, एक के हो जाएगा आपका 25 और बी के क्या हो जाएगा आपका 5, बी के हो जाएगा 5। अब इसको काट लीजिए, कटने वाला हुआ रेशियो का मतलब होता है बिल्कुल जो भी जितना कटने वाला काट सके। 50, 25, 5 से कम 5, तो आंसर क्या बनेगा 5:1, 5:1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल ये सही। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, करा 1 का 4/5, ए का के मतलब होता है गुना, 4 बटा क्या है 5 है, बराबर बी का मतलब गुना क्या है 3/5, आप लिख लेंगे 3/5 बराबर है। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा। तो ए अनुपात बी क्या होगा देखिए आप, अच्छा ए का 4/15 है, ए का 4/15 है। देखिए आज नीचा है, यहाँ 15 है, यहाँ पर कितना 5 है, तो नीचा से नीचा कट जाता है, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं तब, जब कटने वाला होता है तब। और ये ध्यान रखना है बराबर रहता है तब ये काटेंगे, नहीं बराबर रहेगा तो नहीं काटेंगे। तो काट लीजिए 5 एकम 5, 5 की आई 15। अब देखिए क्या करेंगे हम, 4/3 है तो गुना में है तो उलट लेंगे तो कितना बनेगा आपका 3/4 हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा 1/3, दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 12, यहाँ लिख लेंगे 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना कर लेंगे। काटेंगे तो कितना से कटेगा ये 3 से, 3 तिहाई 9, काट लेंगे तो कितना से कटेगा ये 4 से, तो 4 1 में 4 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। तो आंसर क्या बनेगा 9:4। ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ से गुना भी करते थे 3 तिहाई 9 और 4 एकम 4, ऐसा भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको हो जाएगा 9:4। ला लीजिए 9:4 किस में होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है देखिए, और ये आपका रह गया होमवर्क, और मुझे लास्ट में बनाकर कमेंट में देखिए ऑप्शन ये है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। थैंक यू। और रोज इसी तरह से वीडियो का आएगा सब दिन, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम रोज अपने वीडियो लेके आएंगे और आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगा।